Hello everyone, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to continue this series. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है अगर बात करें EPFO के एग्ज़ाम की, जो कि अभी से 2 महीने बाद होने वाला है। टाइम आपके पास बहुत कम है एंड मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो लेबर लॉ है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, या फिर कंप्यूटर है, सोशल सिक्योरिटी है, अकाउंट है, ऑडिटिंग है, ये सब टॉपिक्स जैसे कि इंश्योरेंस, ये सब को मैं कवर कर दूँ बड़े ही जल्दी। ठीक है। साथ में जीएस मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो रमेश सिंह का रेफरेंस लेके पूरा बुक मैंने कवर किया हुआ है। इंडियन पॉलिटी जो कि लक्ष्मीकांत के बेस पे है वो भी मैंने कवर किया हुआ है, और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की भी कवर कर रखी है। तीनों को मिलाकर एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना चाहते हो इन जीएस सेक्शन में। तो 50 के आसपास इसी से क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्यूट जो कि हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से संबंधित है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो डिस्प्यूट है हमारे यहाँ, जो भी डिस्प्यूट होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो रिजॉल्व किया जाता है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कि 1947 का है। ठीक है, 1947 का ये एक्ट है। इसमें बेहद अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो ये हमारा इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को, 1947 वाले को। और जो भी डिस्प्यूट हमारे यहाँ होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसको सॉल्व किया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ये एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसमें इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 2A। सेक्शन 2A जो है वो कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज करता है, डिसमिस करता है, या फिर रिट्रेंच करता है, या फिर टर्मिनेट कर देता है सर्विस से, तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वर्कमैन को करता है, एक ही वर्कमैन को करता है डिस्चार्ज, तो इससे जो भी डिस्प्यूट पैदा होगा, इससे जो भी डिस्प्यूट या फिर डिफरेंस पैदा होगा, वो एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाएगा। इसमें अब ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, सेक्शन 2A इसलिए बताना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे ट्रेड यूनियन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। अगर एक पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल वर्कमैन को अगर उसको डिस्चार्ज किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, या रिट्रेंच किया जाता है, या टर्मिनेट किया जाता है, तो वो जो होगा डिस्प्यूट जो होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही होगा, लेकिन इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, उसमें ट्रेड यूनियन मदद नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा नॉन यूनियन फॉर्म्स जब से आई हैं भारत में, नॉन यूनियन फॉर्म्स ऐसी फॉर्म्स होती हैं, ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि ऐसे वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं जो कि किसी भी ट्रेड यूनियन के पार्ट नहीं है, किसी भी ट्रेड यूनियन के पार्ट ना हो वैसे लोगों को ही एम्प्लॉय करती हैं। ठीक है, उनको कहते हैं नॉन यूनियन फॉर्म्स। वैसे लोगों को एम्प्लॉय करती हैं ये फर्म्स जो कि ट्रेड यूनियन से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो नॉन यूनियन फॉर्म्स जब से भारत के कॉन्टेक्स्ट में आया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो है रोल जो है काफ़ी रिडंडेंट हो गया है, काफ़ी कम हो गया है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेड यूनियन है ही नहीं, है ना। ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं जो ट्रेड यूनियन के पार्ट ही नहीं है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगा कौन? तो ये कहीं ना कहीं रिडंडेंट हो गया है। हाउएवर अदर मैकेनिज्म सच एज प्रोवाइडिंग वॉइस टू द एम्प्लॉय and pre-empting dispute emerge in non-unionized workplace, open door policy, peer review panels, ombudsman, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट टेक्निक्स, ये सब मदद करती हैं नॉन यूनियन फॉर्म्स में। अब इसको एक बार फिर से सुन लो। अगर ओपन डोर पॉलिसी होगी, ओपन डोर पॉलिसी का मतलब कि कोई भी जो वर्कर है बड़ी आसानी से मैनेजमेंट को अप्रोच कर पाए। पीयर रिव्यू पैनल होगा, मतलब कि जो साथी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको रिव्यू किया जाए पैनल के द्वारा। ओम्बड्समैन वो वैसा अधिकारी होता है जिसके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आप जाओगे तो वो सॉल्व करेगा। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट टेक्निक, कैसे मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉय जो है वो मैनेजमेंट के साथ मिलजुल के काम करे, ये सब होगा। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली जो कमी थी नॉन यूनियन फर्म्स में वो सॉल्व की जा सकती है।
अब चलिए आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे मेथड्स ऑफ सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जाता है, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, विदाउट स्टेट इंटरवेंशन मतलब कि बिना सरकार की सहायता के, और विथ स्टेट इंटरवेंशन जहाँ पे सरकार खुद आती है और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है, दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे दो ही पार्टी होती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो वहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग से सॉल्व किया जा सकता है, विदाउट कंसिलिएशन एंड विथ कंसिलिएशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि वैसा प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टी एक साथ बैठती है और बार्गेन करती है कि चल भाई तेरी नहीं मेरी नहीं, ये बीच का एक रास्ता निकालते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग विथ कंसिलिएशन एंड विदाउट कंसिलिएशन, ये दो तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। और साथ में एक और तरीका है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, मतलब दोनों पार्टी एक साथ मिल के जाए कोर्ट में और वहाँ पे आर्बिट्रेशन की मांग करे, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन होगा, मतलब जहाँ पे सरकार की गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट की भी बात हो सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे सरकार खुद इंटरवेन करेगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पार्टीज़ बनाई गई हैं, बाई पार्टीज़ कमेटी, ट्राई पार्टीज़ कमेटी। तो ये एक मेथड हो सकता है, इस फोरम में जाके सरकार के द्वारा इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ भी हो सकता है, सरकार भी बैठ जाएगी टेबल पे, कहेगी दोनों की बात सुन रहा हूँ, दोनों एक काम करो, मेरी बात ये मान लो, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ठीक है। कंसिलिएशन एंड मीडिएशन हो सकता है, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन, ये सब मेथड है विथ स्टेट इंटरवेंशन। कंसिलिएशन मीडिएशन अगेन आप वही समझ लो जहाँ पे मध्यस्थता की बात होती है, आर्बिट्रेशन जहाँ पे कोर्ट में मामला जाएगा। तो विथ स्टेट इंटरवेंशन, विदाउट स्टेट इंटरवेंशन, दोनों बातें मैंने आपको बता दी क्लियरली, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है हमारी कंट्री में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक मार देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।